राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर राजस्थान बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने सीएम के जन्मदिन पर अनूठी पहल देखने को मिली है। प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास शर्मा ने बताया कि सीएम गहलोत के जन्मदिन पर जयपुर में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश के बड़ी संख्या में वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षकों ने भाग लिया। रक्तदान शिविर शमशेर बालू खान व राजस्थान पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में हुआ। गौरतलब है कि पंचायत सहायक भर्ती के दौरान 6500 विद्यार्थी मित्र शिक्षक रोजगार से वंचित रह गए थे। विद्यार्थी मित्रों को स्कूल में शिक्षक के रूप में 5 से 7 साल तक पढ़ाने का अनुभव है। बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षकों ने 285 यूनिट रक्तदान करके उन्हें संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करके विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्त करने की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष बजरंग सिंह ने कहा कि पंचायत सहायक भर्ती से वंचित रहे राजस्थान बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्रों को भी रोजगार उपलब्ध करवाकर अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा कर आशीर्वाद प्रदान करें। हालांकि इस पर सीएम की मौखिक सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। प्रदेश प्रवक्ता टेक्सन सागर व महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष इंदुबाला राठौड़ ने कहा कि रक्तदान एक महादान है। ऐसे कार्यक्रम में सभी को मिलकर पुनीत कार्य करना चाहिए। रक्तदान शिविर में जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शरणजीत, सतीश, यशवंत आमेटा, आशा सेन, सुनीता शर्मा, अनीता चौहान, अशोक कुमार शर्मा, दीपिका श्रीमाली सहित बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह कासरीवास ने पहुंचकर उपस्थित बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्रों को अपने संबोधन में कहा कि आपकी मांग वाजिब है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में आपकी मांग पुरजोर तरीके से रखूंगा। कासरीवास ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी मांग शीघ्र ही सीएम पूरी करें। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि बेरोजगारों की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पूरी तरह से वकालत करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र ही वंचित विद्यार्थी मित्रों को रोजगार मिले। राठौड़ ने कहा कि सीएम खुद बोलते हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। राठौड़ ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि वंचित विद्यार्थी मित्रों को मुख्य धारा में जोड़ने की अब मेरी प्राथमिकता रहेगी। नेता शमशेर बालू खान ने कहा कि जननायक के जन्मदिन पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज तक किसी को निराश नहीं किया। सीएम खुद बोलते हैं कि मेरे हाथों से किसी का भला होता है, मैं हमेशा आगे रहता हूं। बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्रों का भी सीएम अपने हाथों से आशीर्वाद प्रदान कर आश्रित परिवारों को रोजगार मुहैया कराएंगे। नेता उपेंद्र यादव ने पहुंचकर बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्रों को अपने संबोधन में कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए हमेशा आगे रहता हूं। आपकी मांग वाजिब है। बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्रों को रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर उनके जन्म दिवस पर रक्तदान करके पुनीत कार्य करने पर धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया है। पत्रकार जेपी गोयल, शेरगढ़, जोधपुर की रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें ताकि आपको सबसे पहले मिल सके लाइव ताज़ा खबर। आपके सूझवान शमशेर खान जी हैं, धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं, आपके प्रदेशाध्यक्ष जी हैं और भी आपके जो अग्रणी पट्टी के साथी हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। साधुवाद के पात्र हैं दोस्तों, अपना घर बार छोड़कर और बेरोजगार होते हुए जयपुर जैसे महंगे शहर में आपके लिए प्रयास करना। आप अगर 2-3 दिन, एक दिन भी अपने 2 दिन भी आते हैं तो 2-3 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। और ये लोग तो लगभग लंबे समय से यहाँ जयपुर में बैठे हुए हैं, तो आप लगातार इनका सहयोग करें, आर्थिक सहयोग भी करें और 6500 जो साथी हैं आप उनको एकत्र करें ताकि कोई भी धरना या प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा जाए तो उसके कम से कम 3000 साथी तो आपके उपस्थित होगा। मैं तो आया तो आप लोगों
भी आपको प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से हम आपको भीड़ भी उपलब्ध करवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं भी ब्लड डोनेट करने आया था, लेकिन मेरी बीपी की दवाई चल रही है, तो उन्होंने भाई साहब ने मेरे को बोला कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। वैसे मैंने 2 साल पहले तो किया था, लेकिन आज मेरी यही इच्छा थी कि मैं यहाँ मैं भी कुछ सेवा करके जाऊँ, जनता के योगदान को यहाँ पर आपने जो ये पुण्य का कार्य किया है, कर्म करते रहे, फल नहीं रखे। गीता के उस वाक्य को चरितार्थ करते हुए आपने एक ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। एक ऐसे वंचित लोगों के लिए जिन्हें ब्लड की बहुत ही जरूरत होती है, ब्लड देने का मतलब है किसी को नहीं। फिर मैं इन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया और मेरे विचार सुने। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि पीर बन चुकी है, पत्थर से पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में जले या मेरे दिल में जले, ये आग जलनी चाहिए। किया कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के आधार पर टारगेट बढ़ा करके रिजर्वेशन के प्रावधान को दरकिनार करके महिलाओं को, दिव्यांगों को पीछे रखा और हम इन्हें इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। इसलिए हमने नवाचार किया, मुख्यमंत्री जननायक के जन्म दिवस पर और आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचे और आप पूरा विश्वास हमें न्याय दिलवाएंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे। सामने आपसे निवेदन करूंगा, कुछ पलों पहले हमारे पास अभी धर्मेंद्र राठौड़ जी आए थे, उन्होंने ये कहा कि मैं आपका वकील बन करके पैरवी करूंगा। अब मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप भी वकील बन करके हमारी पैरवी करें, हमको न्याय दिलाएं, हमको रोजगार दिलाएं। साहब, हम आप पे पूर्ण विश्वास करते हैं, आपने जैसा जैसा कहा हमने वैसा वैसा किया, हम आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। जो वंचित विद्यार्थी मित्र है, हम आपको ये आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हमने आपकी सरकार ने हमें लगाया था, बीजेपी ने हमें हटा दिया, अब आपकी सरकार है तो पुनः 2022 के सेवा नियम में स्थिरता देते हुए जिस प्रकार अन्य साथियों को उसमें रोजगार दिया है, उसी प्रकार हमें भी रोजगार देने का श्रम करें। अब मैं छोटा निवेदन करूंगा, अत्यंत आवश्यक उपेंद्र जी से भी अनुरोध, रणजीत जी से अनुरोध, चरणजीत जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। भाई चरणजीत जी जो झाड़ू शुरू से संघर्ष से, भाई चरणजीत जी प्रदेश सचिव माल्यार्पण करेंगे उपेंद्र यादव का। मातृशक्ति जीत मिलेगी अपने को अवश्य। भाई शमशेर बालू खान जी का आशीर्वाद और उपेंद्र जी का सहयोग। मैं ये चाह रहा था, एक चीज तो मुझे अच्छी लगी कि आज वंचित विद्यार्थी की तरफ जाके इसने बोल दिया सब बात करा। ऐसा है, आइए, मेरा विधानसभा क्षेत्र है सिविल लाइन्स और आप सिविल लाइन्स में बैठे हो। मुझे ओम प्रकाश जी ने, दौलत जी ने कहा कि आप ब्लड डोनेट करें। बड़ी बात मुझे अच्छी लगी कि जो कर्मचारी साथी, चाहे वो वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ राजस्थान है या मंत्रालय कर्मचारी या जो भी है, जो आज मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट करके और अपनी मांगों के लिए निवेदन कर रहे हैं, उनका जन्मदिन भी मना रहे हैं ब्लड डोनेट करके। ये बड़ा काम आपने किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को भी आगे बढ़कर आप लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। सब पावर मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। मैं आपको भरोसा देता हूँ, मैं आपके लिए, आप लेटर भी ले जाना, मेरा साइन करके दूंगा और कैबिनेट में आपके फेवर में बात रखूंगा। ये मेरी बात, और कैबिनेट में जोर से बोलना होगा, जोर से भी आपके लिए बोलूंगा। मैं यार रुक जाओ यार, बोलने दे काका यार, आता ही नेताओं ने मत चढ़ाया करो, जने तो काम बोली और आया वाला कई नेता चढ़ा चढ़ू भेजा। और ये मैं साफा इसलिए नहीं पहन रहा हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत का बेटा, और माला भी इसलिए नहीं पहन रहा।
मुझे पता नहीं था जब मैं आया कि आपकी डिमांड भी है, जब आपकी डिमांड पूरी कराएंगे तब पहनेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरी आदत नहीं है बेवजह साफा पहन लें, बार बार आए, मन पता ही नहीं लेकिन बेटा हुआ मुझे बताया साहब लोग हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं, अपना सिविल लाइन से मैं चलो, मैं आपको भरोसा देता हूँ, आपके लिए लेटर पैड में भी लिखेंगे, कैबिनेट में भी बात उठाऊंगा, और आपकी बात बहुत वाजिब है कि बीजेपी की सरकार ने आपको हटा दिया था, आपके मुद्दों पर और मंत्रालय कर्मचारियों के मुद्दों पर ठोक के बात करूंगा, दम से बात करूंगा। आप बधाई, आपने आज लेकिन पॉजिटिव काम किया। आप मैं नहीं भाषण बंद कर दो नेताजी, बीच बीच में बोल दो कोई भलाई से मंत्री आ गया तो भी ऐसी की तैसी करनी है, कौन आ रही है ताकत, सरकार खड़ी है ना टांगा पर, सरकारी रूम में आप समझते ही नहीं हो, भला होना गुनाह है क्या? कौन मिल रहा है? एक आदमी जो रोता फिर रहा है सब जगह, वह प्रताप सिंह गाजरी आवाज दो, इस काबिल रहने दो ना, कम से कम सुन तो रहा है। लोगों के बीच में जाता हूँ, आंदोलन में जाता हूँ, धरने पर जाता हूँ, वो धरने वाले कहते थे आप हमारे यहाँ आए थे, नेता लोग जिद करके ले जाते थे, हमारी बात का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। मैं काका मेरे हाथ में नहीं, मुख्यमंत्री के हाथ में रखी है, और डेमोक्रेसी में बात रखनी चाहिए। आपकी भावना, मैं तो ये कहने आया हूँ, आपकी मांग, आपकी भावना मैं मुख्यमंत्री जी को हूबहू पहुंचाऊंगा। एक बात तो हो गई आपकी भावना पहुंचाना, जो मैंने भालू जी को भी कही थी, और पहुंचाने के बाद एक होता भाई अपन को बात पहुंचा देते हैं, फिर अपना ड्यूटी खत्म। मैं ड्यूटी खत्म क्या, पहुंचाने तक रहेगा। दूसरी बात तो बता दो, एक काम होता है कि भाई आपकी बात सुनी और मैंने आगे पहुंचा दी। दूसरी बात, अगर आप और आगे चाहो और कहो नहीं, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपकी पैरवी भी करूंगा। सुनो भाई, तो आपकी पैरवी के लिए मैं वकील आपकी तरफ से बन गया हूँ। अब ऐसे होगा, वकालत भी जब करने लग गया तो वकालत करेंगे तो मैं दो ही बात कि आपकी भावना पहुंचाऊंगा और आपकी पैरवी करूंगा। और ईश्वर चाहेगा तो जब आप जानते हो कि वकील अच्छा होता है, आप और मुख्यमंत्री जी का क्या है आपको पता ही है कि उनका एक पूरे राजस्थान में, देश में एक बन गया है, मुहावरा बन गया, कहावत हो गई, परसेप्शन हो गया कि आप मांगते मांगते और वो देते देते। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबने मुझे भी बुलाया और मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हम सबने मनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और इसी ढंग से हमारे राजस्थान प्रदेश की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भाई उपेंद्र यादव से निवेदन करूंगा कि वो मंत्री जी के सामने ही अपने विचार, मंत्री जी प्लीज आप 2 मिनट, उपेंद्र भाई अपना विचार के लिए 2 मिनट फिर सुन लो। भाई उपेंद्र जी की इच्छा ये थी, भाई उपेंद्र यादव करके एक विचित्र अनोखा दिखा और धर्मेंद्र जी की एक बात मुझे अच्छी लगती है कि एक क्या होता है, कई बार अपन कितने आंदोलन कर ले, वार्ता तो होती है, कम से कम अपनी बात पूछाने में अहम योगदान रखते हैं। जैसे मेरा अनशन तोड़वाया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा, और मिलवाया भी, और कई मांगे अभी विचाराधीन भी है, कई काम होने वाले भी है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं धर्मेंद्र राठौड़ जी को। लेकिन मैं एक चीज, जब यहाँ से मैं घुसा तो मैंने देखा ऐसे खड़े होकर इतना मान सम्मान दे रहे थे, लेकिन मैंने इनके चेहरों को देखा तो मुझे भी रोना आ गया, क्योंकि पिछली सरकार में ये 6000 लोग वंचित रह गए। आधे इनके लगभग 80% लोगों को जो इन दे दी रह गए, इनको पंचायत सहायक भी नहीं बनाया, और आज भी वंचित है, आज भी भटक रहे हैं। तो इस संबंध में पहले भी फरवरी 2022 में ये मेरे साथ थे, तो लिखित समझौते में इनकी मांग भी थी। और उम्मीद करता हूँ मैं धर्मेंद्र राठौड़ जी से यही निवेदन करूंगा इनकी तरफ से कि आप पैरवी तो करोगे, वकील अच्छे हो, और उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगा।
तो साथ में कहना चाहूंगा कि एक इनके प्रतिनिधिमंडल को भी मुख्यमंत्री जी से आप जब भी सभा में मिलवाइए, अपनी बात रखना चाहते हैं। इनके जो सारे अधिकतर सारे लोग हैं ना, बहुत ज्यादा ओवरेज हो चुके हैं और न्याय की उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं सबको न्याय मिल रहा है। शमशेर जी का आपने जिक्र किया, या युवाओं के लिए जो भर्ती आ रही है, जो सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनको जरूर न्याय मिले। या आते ही मुझे कह रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं रुकता हूं आपके बीच में। इन्होंने कहा धर्मेंद्र जी आ रहे थे, मैं भी आपकी तरफ से, लेकिन मैं आपकी तरफ से वकील बनकर इनके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं आपका वकील